वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धाकड़ सोलर आइडियाज़। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धाकड़ सोलर आइडिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑफ ग्रिड जो सोलर सिस्टम है 1 किलोवाट का, उसमें कितना खर्चा आता है और क्या उसकी कॉस्ट पड़ती है और लगभग किस कॉस्ट में हम 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जुड़े रहेगा वीडियो में जानकारी के लिए। दोस्तों, 1 किलोवाट जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, पहली चीज़ तो ये है कि हम जान लें कि 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम लोग बैटरीज का यूज़ करते हैं, जबकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का बैकअप हम रात को भी यूज कर सकते हैं और बैटरीज पर कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं। बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए हम सोलर पैनल का यूज़ करते हैं और इन्वर्टर के थ्रू हम बैटरी से कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब हम जान लेते हैं कि 1 किलोवाट का जो सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है उसके अंदर हमें क्या क्या इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे और हम क्या क्या चीज़ें 1 किलोवाट सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम से चला सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि 1 किलोवाट की जो सोलर सिस्टम की जो इक्विपमेंट है उनका हमें खर्चा कितना आएगा और हम किस तरीके से इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर सबसे पहली हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी सोलर पैनल। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सोलर पैनल आजकल मार्केट में किस किस टेक्नोलॉजी के रूप में हमें अवेलेबल है। तो दोस्तों, सोलर पैनल जो है वो हमें पॉली टेक्नोलॉजी, मोनो टेक्नोलॉजी और साथ ही आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी चलती है बाईफेशियल टेक्नोलॉजी या मोनोपर्क या हाफ कट टेक्नोलॉजी, तो आजकल अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हम पैनल खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें 1 किलोवाट सोलर पैनल खरीदने हैं तो हमें लगभग 3 पैनल जो कि 335 वाट के आएंगे खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम चाहे तो इससे बड़े वाले पैनल भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं आसानी से। तो 330 वाट और 335 वाट वाले पैनल हमें आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें हमें लगभग 1 किलोवाट के सोलर पैनल खरीदने के लिए 26 से 28 रुपये पर वाट के हिसाब से पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो 1 किलोवाट के हिसाब से हमें 26 से 28 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है इन्वर्टर। दोस्तों, इन्वर्टर का काम सोलर में सोलर पैनल के थ्रू बैटरी को चार्ज करना और बैटरी से इक्विपमेंट चलाने के लिए डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करने का है। तो इसमें भी 2 तरह की टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। एक है यूपीएस इन्वर्टर और दूसरा है पीसीयू टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, हम पीसीयू टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल पीसीयू यूपीएस इन्वर्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक यूपीएस इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर हमें ख़रीदने के लिए हमें लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे और अगर हम पीसीयू टेक्नोलॉजी पर जाना चाहते हैं तो हमें इसके लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे 1 किलोवाट के इन्वर्टर के। तो 1 केवी का इन्वर्टर या 1.5 केवी का इन्वर्टर हम 10 से 12 हज़ार रुपये की कॉस्ट में खरीद सकते हैं। इसके बाद आता है बैटरी। दोस्तों, दिन के समय जो सोलर सिस्टम से जो हम बिजली जनरेट करते हैं उसको स्टोर करने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैटरी का काम होता है जो डीसी पावर हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको स्टोर करके रखना और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब उस डीसी पावर को इन्वर्टर के थ्रू एसी पावर में कन्वर्ट करके काम में लेना। तो दोस्तों, 1 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए हमें 150 एच की 2 बैटरीज काम में लेनी होगी या फिर हम 24 वोल्ट की एक बैटरी भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज काम में लेते हैं तो हमें 150 एच की 2 बैटरीज काम में लेनी पड़ेगी, जिनकी कॉस्ट हमें लगभग
16,000 रुपये पर बैटरी के हिसाब से 32,000 रुपये के लगभग पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। दोस्तों स्ट्रक्चर भी हमें उतना ही ज़रूरी है जितना कि इन्वर्टर, बैटरी और पैनल्स, क्योंकि दोस्तों जो सोलर पैनल हम लगाते हैं वो सोलर पैनल अगर तेज़ हवा के कारण उड़ जाते हैं या किसी कारणवश अगर ऊंचाई से गिरते हैं तो उनके फूटने का, टूटने का, डैमेज होने का डर रहता है। ठीक है, और हमें भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। इसलिए हमें स्ट्रक्चर के थ्रू सोलर पैनल को अटैच करना ज़रूरी होता है। साथ ही अगर अधिक जनरेशन हमें लेना है तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर, जिस तरह का इमेज में दिखाया गया है, इस तरह का स्ट्रक्चर लेना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं लेते हैं और प्लेन स्ट्रक्चर लगा देते हैं तो सूर्य की तरफ सोलर पैनल्स का जो मुंह है वो नहीं रहने की वजह से हमें जनरेशन कम मिल सकता है। तो अगर हमें 1 किलोवाट का सोलर स्ट्रक्चर खरीदना है या 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर हमें खरीदना है तो हम माइल्ड स्टील, जो कि नॉर्मल लोहे वाला होता है वो, या फिर GI स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील का स्ट्रक्चर खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्ट्रक्चर खरीद रहे हैं तो GI का स्ट्रक्चर ही खरीदें, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और ये रिलायबल होता है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट हमें लगभग 5 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ती है। तो अगर हमें 1 किलोवाट का सोलर स्ट्रक्चर खरीदना है तो हमें 4 से 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है अदर एसेसरीज़। दोस्तों सोलर लगाने के लिए हमें जो ऊपर की 4 इक्विपमेंट बताए उनके अलावा कुछ एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि स्ट्रक्चर को टाइट करने के लिए फास्टनर वगैरह, AC और DC वायर्स और MC4 कनेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 3 पैनल को हमें जोड़ने के लिए MC4 कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पैनल को सोलर का जो इन्वर्टर है उससे जोड़ने और उसके बाद बैटरी को जोड़ने के लिए हमें DC वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो एसेसरीज़ है वो हमें लगभग 2 से 3,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन। दोस्तों इंस्टॉलेशन हम चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और अगर हम खुद नहीं करना चाहे तो जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है वो आपका सोलर इंस्टॉलेशन कर देगा, और लगभग 2 से 3 रुपये पर वाट के हिसाब से कॉस्ट पड़ेगी। तो लगभग 2,000 से 3,000 रुपये के बीच की कॉस्ट में वो आपका इंस्टॉलेशन करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि अब 1 किलोवाट जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है इसकी टोटल कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आगे बताया, हमें 26 से 28,000 रुपये सोलर पैनल, इन्वर्टर के लिए 10 से 12,000 रुपये, बैटरी के लिए 30,000 से 32,000 रुपये, स्ट्रक्चर के लिए 4,000 से 5,000 और अदर जो एसेसरीज़ हैं उनके लिए 3,000 से 4,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर इंस्टॉलेशन हम करना चाहे तो हमें 0 रुपये, और अगर नहीं करना चाहे तो 3,000 रुपये तक इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हमें ये कॉस्ट पड़ेगी 75,000 से 80,000। दोस्तों अगर हम डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर जाते हैं तो हम कॉस्ट का वेरिएशन देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कुछ ब्रांड्स के जो इक्विपमेंट हैं, कुछ ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े महंगे हैं, और कुछ ब्रांड्स के इक्विपमेंट जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े सस्ते हैं। तो हम बढ़िया क्वालिटी का अगर सोलर सिस्टम लेते हैं फिर भी हम 75 से 80,000 के बीच में आराम से इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों 1 किलोवाट सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम की हमने प्राइस और क्या क्या इक्विपमेंट हमें लगाना है ये देख लिया। इसके बाद दोस्तों हमें ये जानना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जो 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है उससे हम क्या क्या इक्विपमेंट्स चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी सिस्टम, कोई भी सोलर सिस्टम या कोई भी सिस्टम, किसी भी प्रकार का सिस्टम हो, वो 100% एफिशिएंसी पर कभी काम नहीं करता है। मतलब 100% क्षमता पर कभी भी काम नहीं करेगा। तो इसकी क्या क्षमता होती है? इसकी क्षमता होती है 70 से 80% की क्षमता। तो अगर
हम 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का सिस्टम लगवाते हैं तो हम लगभग 750 से 800 वाट का जो हमारा लोड है वो इसके ऊपर चला सकते हैं। और 750-800 वाट का जो लोड है उसको हम कितने टाइम तक चला सकते हैं? तो दोस्तों, एक जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, 1 किलोवाट का जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो एक दिन के अंदर लगभग 4 यूनिट प्रोडक्शन करता है। तो अगर हम 4 फैन, 4 एलईडी और एक टीवी को, जो कि 800 वाट के होने चाहिए, उनको 4 घंटे चला सकते हैं। और 3 फैन प्लस 4 एलईडी प्लस एक फ्रिज जो कि 800 वाट का होना चाहिए, उसे हम 4 घंटे चला सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बैकअप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हम फ़ैन कम कर सकते हैं और एलईडीज़ भी कम कर सकते हैं। और जो वाट है, अगर 500 वाट है तो हम 6 घंटे के लगभग इसे चला सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर सोलर से जुड़ी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।